नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए सीईटी परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आ चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने हूबहू पेपर में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके के हूबहू क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दिखेंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू हो जाइए, फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। और आज ने वीडियो आपने नहीं देखी है तो वह वीडियो जरूर देखना, आपका यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको सीईटी परीक्षा में। तो लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं। सीईटी आपकी दोस्तों जनवरी हो या फरवरी, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। लोकसभा में राजस्थान राज्य प्रतिनिधित्व कितने सदस्य हैं तो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों ने पता ही है कि बीजेपी के कितने सदस्य जीते थे, सांसदों कितने बने थे। एक तो आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल है और 24 अन्य यानी कि बीजेपी के, तो कितने हो गए 25। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप लोग याद रख सकते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्य में कितनी है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा 25। और आपसे पूछे जाए राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें जैसे कि किरोड़ी लाल वगैरह है ना, वैसे सीटें कितनी हैं 10 सीटें हैं। जब से आपसे पूछा जाए कि विधानसभा की सीटें यानी कि कितने विधायक बनते हैं हमारे राजस्थान में, 200 विधायक बनते हैं। कितने संभाग है, 7 संभाग है, क्वेश्चन आ रखा है। कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितना है, 201 है। 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का घनत्व है। कितने पुरुष है राजस्थान में, तो 3.56 करोड़ पुरुष है। कितनी महिला है, 3.30 करोड़ महिला है राजस्थान में। कुल जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, 6.86 करोड़ जो है जनसंख्या है 2011 के अनुसार राजस्थान की। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है। और एरिया के कंपैरिजन में राजस्थान पहला स्थान पर है। ठीक है, और पूरे भारत का राजस्थान में कितना जल है, 1.16%। अब इतनी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों को लगता है कि इतनी चीजें आपको कहीं और जगह मिलती है, नहीं मिलती होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो अभी विधानसभा चुनाव लड़ा गया था 2018 में, कौन सा विधानसभा चुनाव था, तो 15 विधानसभा चुनाव था। 15वीं विधानसभा थी राजस्थान की। लोकसभा की पूछे तो 17वीं लोकसभा थी। तो ये आप लोग याद रखिए, डाटा सब कुछ इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक यानी कि विधान भवन होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक या विधान भवन होती है, किस जिले में होती है विधानसभा की बैठक। अरे सबको पता है, बच्चे को पता है कि जयपुर में है दोस्तों। कहाँ है, जयपुर में है, आप लोग याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों को बता दिया। जो ये नया भवन है दोस्तों, नया भवन का जो लोकार्पण तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे श्री RK नारायण, जो 6 नवंबर 2001 को उनके द्वारा इसका क्या किया था, लोकार्पण किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा की ये जो 200 सीटें हैं दोस्तों विधायकों की, ये कब हुई थी, तो ये पूछा जा सकता है। तो 6ठी विधानसभा में हुई थी। 6ठी विधानसभा कब, 1977 में। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, याद रखना। पूछा जा सकता है कि जो है 184 सीटें कब हुई थी, तो ये 1967 में हुई थी, 4वीं विधानसभा में। और ये भी पूछा जा सकता है कि 200 सीटों से पहले राजस्थान में कितनी सीटें थी, 184 सीटों से बढ़ा करके 6ठी विधानसभा में 200 सीटें कर दी गई थी 1977 में। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है। राजस्थान सरकार की जनता जल जो योजना है किस जिले में नहीं चल रही है, बीकानेर में नहीं चल रही है मित्रों। कहाँ नहीं चल रही, बीकानेर में नहीं चल रही है। बीकानेर और जैसलमेर को छोड़ करके 31 जिलों में चल रही है। कहाँ, बीकानेर में नहीं चल रही है और जैसलमेर में जनता जल योजना नहीं चल रही है। इसके अलावा 31 जिलों में चल रही है, आप लोग याद रखिएगा। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों पर ढाणियों में पानी की आपूर्ति की जा सके, इसलिए जनता जल योजना चलाई गई है। राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने की, यानी कि जो लड़कियां स्कूल छोड़ दिया है उन लड़कियों को दोबारा से शिक्षा देने की योजना
कौन सी योजना है ये बताइए। तो ये योजना है शिक्षा सेतु योजना। कौन सी योजना है? ड्रॉप आउट लड़कियां व महिलाओं को निःशुल्क 10वीं और 12वीं के लिए यह योजना चलाई गई है, आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दिया। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना ये 18 दिसंबर 2019 को अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना में लड़कियों व महिलाओं को कंप्यूटर सिखाकर उन्हें रोजगार दिलाना है। ये कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। याद रखिए इस योजना को भी, क्योंकि लड़कियों से संबंधित आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। कृषि उपज ऋण योजना के अंतर्गत छोटे सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? तो कितना ऋण दिया जाएगा मित्रों? इसका जवाब होगा 1.5 लाख रुपए, 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? बताइए, इसका जवाब होगा 1953। क्या होगा? राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में हुई। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। परंतु क्या हुआ? 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1973 बनाया गया। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि 1959 में राजस्थान में पंचायती संस्थानों का उद्घाटन हुआ। क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ। अधिनियम तो 1953 में पारित हुआ और जो पंचायत संस्थानों का जो उद्घाटन हुआ 1959 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और फिर अधिनियम वगैरह जो लागू हुए थे बाद में, वह 73वें संविधान संशोधन के तहत हुए थे। वो आप लोग याद रखें, संवैधानिक दर्जा दिया था। कब? 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। फिर इसे जो पंचायती राज अधिनियम 1953 था, पंचायत राज अधिनियम 1953 को क्या किया? संशोधन करके पंचायती राज अधिनियम 1994 में बना दिया गया था बाद में, जो अभी वही चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये रहा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के निम्न में से किस योजना के तहत किशोरियों महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन, जो सैनिटरी नैपकिन होता है, उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा और मानसिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया? तो वो कौन सा अभियान चलाया गया दोस्तों? तो ये चलाया गया आई एम शक्ति उड़ान योजना। अभी जो आपने देखा होगा आंगनबाड़ी वगैरह में जो क्या देते हैं, सैनिटरी नैपकिन देते हैं महिलाओं को, लड़कियों को। ठीक है, तो उसके लिए ये योजना चलाई गई थी राज्य सरकार की तरफ से। तो उस योजना का क्या नाम था? आई एम शक्ति उड़ान योजना। ठीक है, चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना, जो मोक्ष कलश योजना है के लिए कौन सा कथन सही है? मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकट। बिल्कुल ये सही है। और दोस्त में इसमें जो कोरोना के टाइम में क्या है, मेरी दादी थी, उसका भी जो है वो शांत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय भी क्या है, मैंने टिकट बुक किया था और बिल्कुल इसमें 2 लोगों का जो टिकट होता है हरिद्वार तक, वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, फ्री होता है। जी दोस्तों, बिल्कुल ये बात एकदम सही है, क्योंकि उस समय दोस्तों कोई साधन वगैरह तो नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने भी जो है ये बस ही बुक की थी हमारे बूंदी जिले से। बिल्कुल राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है ये भी। मैंने बहुत सारी योजनाओं का फायदा उठाया है, इसलिए मैं सच सच बताता हूँ कि कौन सी योजना कैसे चल रही है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए थोड़ा, आपको पढ़ाऊं उससे पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए उस योजना का। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है? बताइए, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा 6,000 रुपये। क्या हो जाएगा? 6,000 रुपये। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के शुभारंभ पर क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी ये। तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये आर्थिक राशि कितने चरणों में मिलेगी पूछा जा सकता है, तो 5 चरणों में राशि दी जाएगी। और मैं लास्ट क्वेश्चन बताया था आपको,
ये वाला हरिद्वार वाला है ना, मोक्ष कलश योजना, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें याद रखिए। इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2020 को की गई थी। कब की गई थी? 22 अगस्त 2020 को की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा और RSRTC की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पालनहार योजना है, पालनहार योजना का आप लोगों ने सुना होगा। और दोस्तों मैंने तो इसलिए सुना है, पालनहार योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे इसलिए है क्योंकि मैं क्या है, जो गवर्नमेंट हॉस्टल आते हैं दोस्तों सरकार की तरफ से, जो अंबेडकर हॉस्टल चलते हैं, उनमें मैं लगभग 7 साल रहा था। 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक जो है मैं राजस्थान की जो अंबेडकर छात्रावास है उसमें दोस्तों मैंने रह करके अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। तो वो मैंने वहाँ पर हर चीज़ें सीखी थी कि कैसे जो है क्या गरीबी जी जाती है और किस प्रकार रहा जाता है और किस प्रकार खाना खाया जाता है, जैसा भी मिले वैसा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसकी क्या जानकारी हो जाएगी? इसमें हो जाएगा अनाथ के निकटतम रिश्तेदार या किसी भी संचालन को उसके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये क्या थी? मुख्यमंत्री की जो पालनहार योजना है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी योजना है ये, और इसकी शुरुआत की गई थी 8 फरवरी 2005 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये आप लोग याद रख सकते हैं। 5 साल की आयु तक का जो अनाथ बच्चा होता है उसको 500 रुपये, और जो बच्चा जो है क्या हो जाता है 18 साल का ना हो जाए, यानी कि 500 रुपये दिए जाते थे प्रवेश लेने से 18 वर्ष की आयु तक, और 18 वर्ष की आयु के ऊपर जो हो जाए तो 1000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान होता था। ठीक है, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान बैक टू वर्क योजना, राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2011 राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई थी? तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। इसका जवाब है महिलाओं के लिए। क्या हो जाएगा? बैक टू वर्क योजना 2011 शुरू की थी महिलाओं के लिए। किसके लिए की गई थी? महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, चलता हूं अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये रहा क्वेश्चन है, पन्नादाई जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है? तो इसकी जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 30,000 रुपये। और इसकी शुरुआत की गई थी 14 अगस्त 2006 में। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 14 अगस्त 2006 में शुरू की गई थी। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा का चयन कौन करता है? इसका चयन करता है ग्राम सभा। कौन सी सभा करती है? ग्राम सभा करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर है क्या? इनमें से गलत है ना कि नहीं है? बताओ फटाफट। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है या क्षेत्रफल? बताइए। शहर की बात कर रहे हैं, आपसे जिले की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। एरिया की बात करें, यदि पूरे जिले की बात करें, इन ऑप्शनों में सबसे ज्यादा जिलों की बात करें कि जिले का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो वह बीकानेर है इन ऑप्शनों में से। परंतु यदि किसी शहर की, पर्टिकुलर शहर की बात करें कि किस शहर का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो वह जयपुर है। ठीक है, बात की समझ में आ गई। ज्ञान की बातें याद रखना। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नगर कौन सा है, सबसे छोटा शहर कौन सा है, ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना, बोरखेड़ा याद रखना, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। सबसे बड़ा नगर पूछे तो जयपुर, सबसे बड़ा नगर पूछे तो जयपुर, सबसे छोटा नगर पूछे तो बांसवाड़ा में है बोरखेड़ा। क्या है? बोरखेड़ा। याद रखना। कुछ ज्ञान की बात और याद रख लेना। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछे
तो जैसलमेर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछे तो आपका धौलपुर। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लोग याद रख लीजिए। ये जो मैंने बताया है ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ना कि आप भी दोस्तों ऐसे टेंशन में आओगे, टेंशन में नहीं आना। अब मैं आपको कुछ जिलों का आकार बता देता हूं। जैसे सीकर का जो आकार है दोस्तों, सीकर की जो आकृति वो पलाकार या अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर की अनियमित बहुभुज या 7 भुजा वाला बहुभुज, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। जोधपुर का जो आकार है वो मयूराकार या ऑस्ट्रेलिया के समान है। बाड़मेर का आकार कैसा है दोस्तों? लगभग भारत के जैसा। दौसा का आकार द से धनुषाकार। करौली का बतख के समान। टोंक का आकार दोस्तों राजस्थान के समान या पतंगाकार या चतुर्भुज भुजाकार, आपसे ये सब पूछा जा सकता है। अजमेर का आकार है त्रिभुजाकार। भीलवाड़ा का लगभग आयताकार। चित्तौड़ का घोड़े की नाल के समान। तो ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोगों को बता देता हूं। पूछा जाता है आप लोगों से कि 27वां जिला कौन सा है? तो धौलपुर है, जिसका निर्माण हुआ था 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग होकर के। 28वां जिला है बारां। इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। BDR, बी से 12, याद रखिए। डी से दौसा, आर से राज संबंध। ठीक है ना, याद रखोगे तो आप याद रखना। 27वां तो मैंने धौलपुर बता दिया, ये 28वां है, ये 29वां है और ये 30वां है। BDR, बी फोर 12, डी फोर दौसा, आर फोर राजसमंद। याद रखना, इन सब का एक ही दिन उद्घाटन हुआ है। कब हुआ है, कब बने थे? एक ही दिन बने थे दोस्तों, 10 अप्रैल 1991 को। कब बने थे ये तीनों के तीनों? 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। याद रखना सीक्वेंस से 28, 29, 30 BDR। ठीक है ना। उसके अलावा 31वां जिला बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला बना करौली 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला जो अभी लेटेस्ट बना है 26 जनवरी 2008 को। 3 जिलों से अलग होकर के, किन किन जिलों से अलग होकर के? चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से और बांसवाड़ा से। चित्तौड़गढ़ से छोटी सादरी ले ली इन्होंने, आरनौद ले लिया, प्रतापगढ़ खुद ले लिया। उदयपुर से दरियावद ली, बांसवाड़ा से पीपलखूट लिया। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, याद रखोगे। भूल गए ना तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे। यहां से सीधा सीधा आपके लिए नंबर आने वाला है, पेपर में छप गए मेरे भाई। यदि मेरे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पेपर में छप गया है क्वेश्चन। राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक खंडों में बांटा गया? प्रशासनिक खंडों का मतलब होता है कि कितने संभागों में बांटा गया है। तो 7 संभाग में बांटा गया है 33 नगरों को। दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है, उल्टा फुल्टा सुल्टा, जैसे मन करे वैसे घुमाने दो, परंतु आपका जो हरिओम सर है दोस्तों आपको पढ़ाएगा वैसा कि दुनिया घूम जाएगी गोल गोल, पर आपका क्वेश्चन कभी गोल मोल होकर के गलत नहीं होगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए, विश्वास रहिए दोस्तों, विश्वास रखिए। सबसे ज्यादा संभाग किसमें है? उदयपुर और जोधपुर में 6 संभाग है। 5 संभाग, 6 संभाग नहीं, मतलब उदयपुर और जोधपुर में क्या है 6 जिले हैं और जयपुर में 5 है। उसके अलावा भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर, इनमें 4 जिले आते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला, जो रणथंभौर का किला है किस जिले में है? कितना सिंपल, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना सिंपल है यार, याद रखो। तो क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। अब दोस्तों यूनेस्को में कितने जिले आते हैं? यूनेस्को में कितने जिले आते हैं, कितने किले आते हैं? यूनेस्को में 6 किले आते हैं। कितने? 6 किले आते हैं। अब कैसे याद रखोगे? तो याद रखने की ट्रिक है चीकू, गाजर और आम। चीकू, गाजर, आम, इसे याद रख सकते हो। ची से चित्तौड़गढ़, कु से कुमलगढ़, ग से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर, आ से आमेर, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर एक और ट्रिक है याद रखने की। कैसे? आप याद रखो RAS, करंट जीके, करंट जीके, करंट जीके। ठीक है,
RS की क्या है, करंट जीके पढ़ूंगा भाई मुझे, क्योंकि मुझे RS बनना है। तो क्या करेंगे, R से आपका हो जाएगा रणथंभौर, ऐसे क्या हो जाएगा आमेर, ऐसे क्या हो जाएगा सोनारगढ़, या सोनारगढ़ को क्या बोलते हैं जैसलमेर का किला, समझ में आ गया। सी से क्या हो जाएगा चित्तौड़गढ़, जी से क्या हो जाएगा गागरोन, के से क्या हो जाएगा जाम्बलगढ़ यानी कि राजसमंद। तो ये से आप याद करने में दोस्तों दिक्कत होगी आपको, इसलिए चीकू गाजर याद रखना आपको, ठीक है ना। चीकू गाजर आम से याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आपको लेके चलता हूं मैं। चलिए ये रहा, उदयपुर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है। उदयपुर जो सागर झील है उसमें जो नदी प्रवाहित करती है पानी, वह कौन सी है, तो वह सभी को पता है आयड़। और इस नदी के आगे जाने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है बेड़च, क्या हो जाता है आयड़ नदी का इस झील के मिलने के बाद क्या नाम हो जाता है, बेड़च नाम हो जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी नदी के किनारे दोस्तों आहड़ जो सभ्यता है वह खोजी गई है बेड़च नदी के किनारे। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी दोस्तों इसकी सहायक नदी है। गंभीरी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, गंभीरी और बेड़च के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र नहीं है, तो वह नहीं है दोस्तों माचिया सफारी, जबकि उम्मेदगंज पक्षी विहार है, शाकंभरी सुंदा माता है। कुल कितने संरक्षित क्षेत्र है, 16 संरक्षित क्षेत्र है। कितने हैं, 16 संरक्षित क्षेत्र है, उसमें माचिया सफारी नहीं है, ठीक है, याद रखना है इंपॉर्टेंट। उम्मेदगंज पक्षी विहार है, शाकंभरी सुंदा माता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो कुवलमाला सोमगिरी ये सोमसूरी, ये क्या है गलत है। कुवलमाला किसकी है, कुवलमाला है दोस्तों उदोतन सूरी की, किसकी है उदोतन सूरी। सूरी तो इन्होंने पीछे लिख दिया आपको कंफ्यूजन करने के लिए, तो इसलिए याद रखना उदोतन सूरी होगा। वीर सत्य सूर्यमल मिश्रण की, पृथ्वीराज विजय जयानक की जय, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है, तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो गुजरवाड़ा, जो गुजरवाड़ा जयपुर है, गुजरवाड़ा जयपुर, ये दोस्तों बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, बेरिलियम उत्पादक क्षेत्र है, ना कि तांबा उत्पादक। जबकि खेतड़ी खोदरीबा सिंगाना ये तांबा उत्पादक है, गुजरवाड़ा बेरिलियम उत्पादक है, जयपुर में है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि आभूषण दे रखा है और अंग दे रखा है सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो मूंदड़ी, तो मूंदड़ी का सभी को पता है कि मूंदड़ी अंगुली में पहने, आंगली में पहनता है। क्या करते हैं अंगुली, मूंदड़ी को, मूंदड़ी या अंगूठी जो होती है उसको आंगली में पहनते हैं। मेमन सिर पर, कंटी गले में, सुरलिया कान पर। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंडियारी ख्यात मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया। मुंडियारी ख्यात में किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है, तो वह किया गया है मारवाड़ के शासकों का। किसके, मारवाड़ के शासकों का। अगला क्वेश्चन, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था। सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जवाब होगा जेता और कुपा ने। शेरशाह सूरी, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था, जेता और कुपा ने। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, 5 जनवरी 1544। ये सन बार बार में पूछा जाता है, 5 जनवरी 1544 इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जयपुर, दौसा और अजमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, आप लोग याद रखना, उप आर्द्र जलवायु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है। छावनी बोर्ड किस शहर में है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नसीराबाद अजमेर में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैं आपको 31 प्रश्न करवा रहा हूं इस वीडियो में, समझ लीजिए
31 राम बाण चला दिए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, सारे रट लेना। 31 के अलावा मैंने कितनी डिटेल बता दी आपको, आप याद रखोगे उस चीज को, तो हमेशा याद रखना। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा के गांधी और भी गांधी बताऊंगा आपको। ठीक है, चिड़ावा के गांधी किसको कहते हैं? चिड़ावा का गांधी बताइए। जवाब होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को किसको कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को। ठीक है ना। उसके अलावा गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को। ठीक है, और राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं पूछा जाए तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल चतुर्वेदी को। जबकि राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाए तो दामोदर लाल व्यास को। दामोदर लाल व्यास को दोस्तों राजस्थान का लोहा पुरुष कहते हैं। चावंड राजधानी किसके संबंध है? तो चावंड राजधानी किसने बनाई थी, किससे संबंधित है? इसे 1585 में चावंड को राजधानी बनाया गया। कब? 1585 में चावंड को राजधानी बनाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा प्रताप जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ब्लू पोट्री और मीनाकारी से संबंधित है। ठीक है, ब्लू पोट्री और मीनाकारी से। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से, दुर्गा सिंह का संबंध मीनाकारी से। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन, अपने आप में एक क्वेश्चन है दोनों। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, दुर्गा सिंह मतलब मीनाकारी। ठीक है ना, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल हाडोती में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? बताइए। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल जी। कौन? टीकाराम पालीवाल जी। और यह प्रथम, आपसे पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन, जुलाई माह में दोस्तों 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुलाई के महीने में 999 यानी कि 999 जो रेखा है वो किन जिलों में होके गुजरती है? तो जालोर, पाली और अजमेर। क्या होगा? जालोर, पाली, अजमेर और टोंक। जालोर, पाली, अजमेर और टोंक में होके गुजरती है। जबकि आपसे पूछा जाए कि 1000 मिलीबार की जो रेखा है, समदाब रेखा है, ये कहाँ होके गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। यदि नीचे वाला ऑप्शन हो जाता है, यदि 1000 पूछते तो आपसे। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या हो गया? ये 999 का हो गया, ये हो जाएगा आपका 1000 का। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है आपसे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि आप लोगों ने जो वीडियो नहीं देखी है मेरी, वह वीडियो भी आप लोग देखेंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे। प्रॉमिस कीजिए मित्रों, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। फिर सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा आपको, पक्का प्रॉमिस कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।